नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है हमारा, हमने पढ़ा जो कि जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सिंपलर इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाना, उसी में आपका कहाँ आ रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही में ही आते हैं आपके फोटोसिंथेसिस, आपका इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंसेस लिए और उनको कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, राइट। दिस इज़ द केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर नहीं, ऑटोट्रॉफ्स की बॉडी के अंदर 6CO2 + 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बनाया आपने ग्लूकोज एंड 6CO2 + 6H2O, वाटर रिलीज़ हुआ, आपके ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, वाटर का भी क्या हुआ, रिलीज़ हुआ इस रिएक्शन में। मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, आपके मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट क्या है, आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लोरोफिल है क्या, पिगमेंट है जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है जो कि स्टोमेटा से एंटर करती है। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, लीव्स में पोर्स होती हैं एंडोडर्मिस में, वही पोर्स क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी जब, और जो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर बना है उसको रिलीज़ भी स्टोमेटा ही करेंगे। वाटर आता है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोर एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। वाटर कहाँ से मिलेगा हमें, रूट से। फोटोसिंथेटिक साइट, फोटोसिंथेटिक साइट क्या है आपके, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड्स होते हैं ये, कलर्ड प्लास्टिक्स हैं जहाँ पर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्टिंग अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, आपके यहाँ पर इवेंट्स के थ्रू दिखाया गया है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी आई, आपके लीव्स में क्लोरोफिल है और उन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड वाटर जो है आपका हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तीसरी प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, यहाँ पर आपको शॉर्टली बता रखा है, आप आगे अपने इसको क्या है ठीक से पढ़ेंगे। देखिए सनलाइट जो है आपके आया, लीव्स ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ने लिया, वाटर और मिनरल्स जो है रूट से आ रहे हैं, और उसके बाद जो रिलीज़ हो रहा है वो क्या एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, यूज़ कर ली गई एनर्जी जो एक्स्ट्रा है उसको, उस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह स्टोर कर लिया जाता है। स्टोमेटा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, सरफेस पे होती हैं लीव्स की टाइनी पोर्स हैं, छोटे छोटे से पोर्स हैं ये। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है आपकी एब्जॉर्ब की जाती है वो यहीं से होती है, और ऑक्सीजन जो आपकी फोटोसिंथेसिस में बनी है वो रिलीज़ भी इन्हीं के थ्रू की जाती है। लूजेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन के टाइम पे वाटर भी रिलीज इन्हीं से होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अगर वाटर क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है प्लांट से, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब कैसे होती है ओपनिंग, और इनकी ये पोर्स हैं, जिनको पोर्स अब खुले रहेंगे तो रेगुलेट नहीं हो पाएगा एक्सचेंज, इसी वजह से इनको गार्ड सेल्स दी जाती हैं जो इनको गार्ड करती हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, वाटर इनके अंदर फ्लो करता है तो ये स्वेल कर जाती हैं, तो ये स्वेल करने की वजह से स्टोमेटल पोर जो है ओपन हो जाता है। अब वाटर जो है नहीं होता उसमें, फ्लो आउट कर जाता है, तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं और क्या होता है आपका स्टोमेटल पोर्स जो है क्लोज हो जाते हैं और एक्सचेंज भी बंद हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा वो टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो सिंथेसाइज कर सके फूड, तो वो क्या करेगा, डिपेंडेंट होगा ऑटोट्रॉफ के ऊपर कि भाई ऑटोट्रॉफ खिला देगा उसके, या फिर उस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, कितने टाइप्स के हैं आपके, 3 टाइप्स के हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक जो आपके सॉलिड फूड पे इनटेक कर रहे थे और उसको ब्रेक डाउन जो कर रहे थे बॉडी के अंदर, इसमें एल्गी और हमारे एनिमल्स थे। सेप्रोफाइटिक वो थे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे थे, जो कि फंगस है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो थे जो अपने होस्ट के ऊपर रह रहे थे, उनका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे उनकी बॉडी से, और कोई भी फंक्शन नहीं कर रहे थे, इनका कोई एज इट इज़ फंक्शन नहीं होता है। इसमें आपके
पैरासाइट्स आते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ऑब्टेन कैसे करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड प्रेजेंट फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। यूनिसेलुलर की बात करें तो भाई कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है, सिंगल है, तो उसके पूरा कॉन्टैक्ट में होगा एनवायरनमेंट के। उसके पास कोई भी एक पर्टिकुलर अलग से ऑर्गन नहीं दिया गया है जिससे कि वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करे, ठीक। तो वो इसी बॉडी से करता है। आपका अमीबा है, अमीबा क्या करता है, आपका सीडोपोडिया बनाता है इन फंक्शंस के लिए, जो एक्सक्रीशन है और इनटेक ऑफ फूड है उसके लिए क्या सीडोपोडियाज का यूज़ करता है, मूवमेंट के लिए भी सीडोपोडियाज का यूज़ करता है। हेयर एमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल आया, उसको इंटेक करने के लिए सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ, फूड इंटेक हुआ, उसको डाइजेस्ट किया हमने, और इसी थ्रू ऐसे ही वेसिकल्स बना के और ये सीडोपोडिया बना के उसको एक्सक्रीट आउट भी कर देता है। अमीबा सीडोपोडिया कैप्चरिंग ऑफ फूड, टेक इन फूड वैक्यूल्स, डाइजेस्ट फूड इन फूड वैक्यूल जो बना है उसी में डाइजेशन हुआ उसका। उसके बाद क्या, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या है, मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, सर्फेस के पास जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को उसको थ्रो आउट कर देगा, और बाकी जो डाइजेस्टेड है वो यहीं वैक्यूल से क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा अंदर आपके साइटोप्लाज्म में। पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम में क्या है, फूड इज़ टेकन इनटू स्पेसिफिक इस यहाँ पर स्पेसिफिक स्पॉट दे रखा है, वहाँ पर क्या होता है, सीलिया का मूवमेंट होता है। ये है ना, सीलिया हैं बहुत सारे, इसका मूवमेंट अंदर की साइड में है, तो जो फ्लो है वो फूड को भी क्या है अपने अंदर ले आते हैं और क्या करते हैं, आपका कवर द एंटायर सीलिया, फूड को इनटेक कर लेते हैं इस तरह से। सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी टेकिंग फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट। अब मल्टी सेलुलर की बात करेंगे जब हम, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सारे सेल सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन इज़ नॉट इनफ हियर। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ है आपका, सिंपल डिफ्यूजन आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हो सकता है, बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे वहाँ ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सिंपल डिफ्यूजन से, क्योंकि सब कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो क्या होता है, आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और आपके जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, उसको परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।